अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बोझ की मुकम्मल स्टोरी के इस ड्रामे में क्या हो चुका है और आने वाले एक साथ में क्या होने वाला है। ये ड्रामा हर पल जियो पर रोजाना 7 बजे नशर किया जाता है। इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, सास बहू के रवायती झगड़ों से बिल्कुल अलग। इस ड्रामे में आज के दौर की हकीकत दिखाई जा रही है। हमारे मुआशरे की हकीकत यही है कि अगर किसी को कोई बात मिल जाती है, चाहे वो हकीकत हो या महज गलतफहमी, उसे हकीकत ही समझा जाता है और उस बात को एक पूरी खबर बनाकर पेश किया जाता है। कुछ ऐसा ही अशफाक साहब के साथ भी हुआ। अशफाक साहब काफ़ी नेक आदमी होते हैं, उनका बिजनेस भी काफ़ी फैला होता है, खानदान में काफ़ी इज्जत भी मिलती है। लेकिन ये इज्जत सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक उनके पास पैसा होता है, दौलत होती है। जैसे ही दौलत और पैसा ख़त्म होता है वैसे ही उनकी और उनके खानदान की इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। अशफाक साहब की एक बेटी अमल और छोटा बेटा राफे है, जो कि अपने वालिदैन के काफ़ी लाडले होते हैं। अमल यूनिक स्टूडेंट और राफे स्कूल में पढ़ता है। अशफाक साहब की एक वर्कर जो कि उनकी फैमिली के काफ़ी क्लोज है और उस पर अशफाक साहब काफ़ी एतमाद भी करते हैं, वो कुछ पेपर्स साइन करवाती है और अशफाक साहब बिना उनको पढ़े वो पेपर साइन कर भी देते हैं। वो पेपर्स किसी चैरिटी के होते हैं जिसके थ्रू अशफाक साहब की कंपनी को 80 करोड़ रुपए मिलते हैं लोगों की मदद के लिए, जो कि अशफाक साहब को नहीं, असल में उस वर्कर को मिलते हैं और सारा इल्ज़ाम अशफाक साहब पर लगा दिया जाता है। अशफाक साहब अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते और उन्हें कैद कर दिया जाता है। लॉकअप में कुछ दिन गुजारने के बाद वो खुदकुशी कर लेते हैं कि उनको अपनी इज्जत अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी, जो कि उनके पास रही नहीं। उनके मरने के बाद अदालत की तरफ से उनकी मिसेज और बच्चों को तमाम प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस से बेदखल कर दिया जाता है। उनको घर भी सरकार की तहवील में ले लिया जाता है। एक तरफ तो सोनिया और उसके बच्चों को अशफाक साहब की मौत का दुख और दूसरी तरफ वो नागहानी आफत। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो कहाँ और किसके पास जाएं। लोगों की बातें और तरह तरह के ताने उनका जीना मुहाल कर देते हैं। अशफाक साहब का बेटा राफे कहता है कि मामा मुझे स्कूल नहीं जाना, सबके बाबा हैं, मेरे बाबा नहीं है और सब लोग मेरे बाबा के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अमल कहती है कि अगर स्कूल नहीं जाओगे तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे। राफे कहता है कि अभी मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, पापा भी तो बड़े आदमी थे ना, उनके साथ क्या किया है लोगों ने। बहरहाल कुछ दिन मजीद गुजरने के बाद उनको वो घर भी छोड़ना पड़ जाता है। सोनिया अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलती है तो लेडी कांस्टेबल उनका बैग चेक करने लगती है और इसमें से जो कुछ भी निकलता है वो निकाल लेती है। उसमें से सोने के कंगन भी निकाल लिए जाते हैं। अमल कहती है कि आप मुझे अरेस्ट कर लें, लेकिन मामा के ये कंगन उन्हें वापस कर दें, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है मामा के पास। लेकिन पुलिस उनकी तमाम चीज़ें उनसे ले लेती है और उसके बाद अकाउंट्स भी सील कर दिए जाते हैं। सोनिया अपने भाई सदाकत के घर चली जाती है। सदाकत उसको और राफे की जिम्मेदारी लेने के लिए तो तैयार हो जाता है मुश्किल से, लेकिन अमल की नहीं। अशफाक की बहन रुबाब बेगम अपने भतीजी को अपने घर ले जाती हैं। उनके शौहर अनवार को ये बात बहुत नागवार गुजरती है, लेकिन वो अमल को उस घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। ऐसे में अगर उनकी फैमिली को कोई सपोर्ट करता है तो वो अमल का दोस्त रेहान है, जो दिल ही दिल में अमल के लिए बेपनाह मोहब्बत रखता है, लेकिन स्टेटस के फ़र्क की वजह से कभी भी अमल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। जहाँ अमल के सब दोस्त उसे छोड़ जाते हैं, वहीं रेहान उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अमल की खातिर अपनी बाइक तक बेच देता है और अमल को पैसे दे देता है। अमल बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। आखिरकार उसे एक मॉल में जॉब मिल जाती है। उन्हीं दिनों अनवार साहब का छोटा भाई राशिद भी उनके घर आकर रहने लगता है। राशिद पहले से शादीशुदा होता है, बल्कि 3 शादियां करके चौथी का ख्वाहिशमंद होता है। उसकी नज़र अमल पर पड़ जाती है और नज़र ऐसे पड़ती है कि दोबारा हटने का नाम ही नहीं लेती। कोई वाकई में अमल से मोहब्बत नहीं करता, बस अमल को हासिल करना उसकी जिद बन जाता है। वो अपने एक दोस्त के जरिए अमल को फूल और कार्ड्स भिजवाता है, जिसका पता अनवार साहब को लग जाता है। राशिद खुद को बरीउज़्ज़मा करार देते हुए खुद तो साइड पर हो जाता है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से अमल को फंसा देता है। बल्कि अनवार साहब की नज़रों में अमल को मजीद गिराने के लिए वो अपने दोस्त को अनवार साहब की गैर मौजूदगी में अमल के पास भेज देता है और उसी वक्त अनवार साहब भी आ जाते हैं और अमल की खूब क्लास लेते हैं। उस मोहल्ले में मेरी जो इज्जत है ना, तुम उसकी धज्जियाँ उड़ाना चाहती हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कल ही तुम्हारा निकाह राशिद से करवाता हूँ, मुझसे मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता। अमल को पता चल जाता है कि ये सब कुछ राशिद ने किया है सिर्फ उससे हासिल करने के लिए। वो राशिद से पूछती है कि राशिद तुमने ये सब कुछ किया है ना। राशिद कुछ भी नहीं छुपाता, बल्कि सब कुछ साफ साफ बता देता है कि हाँ मैंने किया है ये सब। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे उलझ कर अच्छा नहीं कर रही, जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, लेकिन ये काम मुझे छुप कर करना पड़ा। अमल काफ़ी रोती है, लेकिन अनवार साहब उसकी बात पर यकीन नहीं करते। अमल भी राशिद से निकाह नहीं करेगी। रेहान और अपनी दोस्त शाइस्ता की मदद लेकर उस घर से निकल जाएगी। मजीद कुछ दिन गुजरने के बाद अमल की अम्मी की तबीयत भी खराब रहने लगती है। अमल को रोने के लिए जो कंधा मुयस्सर था वो भी उससे छिन जाएगा। इस तरफ राफे की पूरी जिम्मेदारी भी अमल पर आ जाएगी। अमल की मम्मा ने नाइला भी दिन ब दिन बीमार रहने लगेगी और सदाकत को कारोबार में नुकसान होगा। तब उसे सोनिया और उसके बच्चों के साथ की गई ज्यादती याद आएगी। वो अमल से माफ़ी मांगेगी। अमल अपनी तमाम तकलीफ़ें और उनकी गलतियों को माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ अनवार साहब को भी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उनके भाई ने जो सब कुछ किया है वो उसको घर से निकाल देंगे और अमल से माफ़ी मांगेंगे। अमल उन्हें भी माफ़ कर देगी।
انہی دنوں اشفاق صاحب کی سیکرٹری جس نے اشفاق صاحب کو اس حال میں پہنچایا تھا، اس کا ہسبینڈ سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گا۔ تب اسے سمجھ میں آئے گی کہ جو کچھ اس نے اشفاق صاحب کے ساتھ کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر تباہ ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ وہ عمل کے پاس جا کر عمل کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ عمل پہلے تو یہ سن کر حیران ہو جائے گی کہ جس کو وہ اپنی آنٹی سمجھتی تھی، جس پر اس کے فادر اتنا اعتماد کرتے تھے، وہ اس طرح بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ بہرحال عمل اسے لے کر عدالت میں جا کر سب کے سامنے سچ لے آئے گی۔ عدالت کی طرف سے اشفاق صاحب کی جو پراپرٹی سرکار کی تحویل میں لی گئی تھی وہ انہیں واپس مل جائے گی۔ ان کا گھر، بینک بیلنس، سب کچھ واپس مل جائے گا اور وہ پھر سے اشفاق صاحب کی یادوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگیں گے۔ عمل کو ساتھ ساتھ اپنا ماضی بھی یاد آتا رہے گا۔ اپنے ماضی کی ایک یاد اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی اور وہ یاد ریان کی مدد ہوتی ہے۔ ریان کے گھر کے حالات بھی کافی بدل جاتے ہیں۔ اسے ایک اچھی جاب مل جاتی ہے، اپنا گھر، گاڑی، سب کچھ، اور اس کی بہن کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر ہو جائے گی۔ ریان کی امی عمل کے لیے ریان کا رشتہ لاتی ہیں اور وہ رشتہ قبول کر لیا جاتا ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ عمل کے فادر کا کاروبار بھی عمل اور ریحان مل کر سنبھالیں گے اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ فی الحال تو اس ڈرامے کا اینڈ یہی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ یہی ہوگا یا تھوڑا بہت چینج ہوگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ایسی آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔